अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले उन टिप्स को फॉलो करो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ब्लॉग अप्रूव हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे ब्लॉगिंग कोर्स का 11वां लेक्चर है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए एडसेंस अप्रूव कर सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा मैं आपको कि अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले उन टिप्स को फॉलो करो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ब्लॉग अप्रूव हो जाएगा। ये कुछ बेसिक गलतियां जो लोग करते हैं, तो आज मैं यही आपको क्लियर करूंगा कि अगर आप ये गलतियां ना करो, जैसे जैसे गूगल आपको कह रहा है वो सारी चीज़ें फॉलो करो, तो आपका ब्लॉग अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडसेंस के अलावा भी काफ़ी तरीके हैं अर्निंग करने के, लेकिन एडसेंस जो है वो सबसे कॉमन तरीका है और सब लोगों को पता है इसका। तो आज इसलिए मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका एडसेंस अप्रूव हो जाए। आपका एडसेंस अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। बाकी कंप्लीट ए टू जी आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है। कीवर्ड रिसर्च से लेके ब्लॉग बनाने तक, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखने तक, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ, अपने ब्लॉग से आपने अर्निंग कैसे करनी है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस कंप्लीट ब्लॉग कोर्स में बता दी गई हैं। अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो शुरू से ये वाला कोर्स देखें। तो चलें जी, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अपना गूगल एडसेंस अप्लाई करने से पहले, ताकि आपका एडसेंस अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। तो चलें जी, मैं बताना आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे ब्लॉग के ऊपर कितने आर्टिकल्स होने चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 30 से 40 आर्टिकल तो होने ही चाहिए। ठीक है, और एक आर्टिकल की जो लेंथ है वो कोशिश करें आप 1000 से 1500 वर्ड हो। ठीक है, मतलब आपने जहन में रखना है कि 30 से 40 आर्टिकल तो मस्ट है ना। इतने आर्टिकल्स के बगैर आपने अपने ब्लॉग के लिए एडसेंस अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है, चैट जीपीटी की मदद से कैसे लिखनी है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि गूगल खुद अलाउ करता है कि आप एआई कंटेंट लिख सकते हो अपने आर्टिकल्स में। उसके लिए आप मेरा आर्टिकल राइटिंग वाला लेक्चर देखें इसी कोर्स के अंदर। ठीक हो गया। और एक आप लोगों ने चीज याद रखनी है कि आपका जो ब्लॉग है ना वो कम से कम 4 माह पुराना होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, एज ऑफ ब्लॉग, जो आपके ब्लॉग की एज है ना, उम्र है जो आपके ब्लॉग की, वो कम से कम 4 माह होनी चाहिए। 4 माह से पहले आपने अप्लाई नहीं करना। ये ना होगा जी आप एक ही महीने में 30 से 40 आर्टिकल लिख के तो अप्लाई कर दो। जितना ज्यादा पुराना आपका ब्लॉग होगा उतनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी होगी तो आपका एडसेंस अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपने ये सारी चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि एक दफा आपका एडसेंस रिजेक्ट हो गया तो बाद में अप्रूव होना मुश्किल होता है। तो ये आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ये मैंने आपको बताया है डोमेन होस्टिंग वाले लेक्चर में, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि आपने अच्छी डोमेन कैसे लेनी है। बजाय इसके कि आप न्यू डोमेन बाय करो, आपने पुरानी डोमेन कैसे बाय करनी है। तो चले मैं आपको बता भी देता हूं दोबारा से कि आपने डोमेन फाइंड कैसे करनी है पुरानी, और डोमेन होस्टिंग लेनी कैसे है और कहां से लेनी है, ताकि आपका ब्लॉग अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्योंकि अगर आपकी होस्टिंग अच्छी होगी ना तो स्पीड ज्यादा होगी। जितनी आपके ब्लॉग की स्पीड अच्छी होगी उतने ज्यादा लोग आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता ज्यादा वेट करने का। जितनी ज्यादा जल्दी आपका ब्लॉग लोड होगा उतने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर ठहरेंगे। जितने ज्यादा लोग ठहरेंगे उतने ज्यादा वो ऐड देखेंगे, जितने ज्यादा वो ऐड देखेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो चलें जी, अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपने डोमेन होस्टिंग कहां से लेनी है। डोमेन होस्टिंग लेने के लिए आपने जाना है गूगल के ऊपर और अपने एड्रेस में टाइप करना है hostinger.com/umair। ठीक है, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा।
ये वाला लिंक जब आपके सामने आ गया ना, ये लिंक इंटर करके आपने करना है क्लिक, तो आपके सामने होस्टिंगर का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, होस्टिंगर का इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आपने जाना है बिल्कुल नीचे, यहां पर जाना है आपने। ठीक है, आपने ये वाला प्लान लेना है, ये नहीं लेना, क्योंकि अगर आप ये लोगे तो इसके अंदर डोमेन आपको अलग से लेनी पड़ेगी, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। ठीक है, आपने ये लेना है, और ये आपने लेना है 12 मंथ्स के लिए। तो आप 1100 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये मेरे ख्याल में कोई 10 से 12 या 13 हज़ार इतने बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी 1 साल की इन्वेस्टमेंट है। ब्लॉग बनाने के लिए आपको इतने पैसे लगाने ही पड़ने हैं। या आप ऐसे सोचें कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो बिजनेस के लिए आपको इतनी सी इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। और आज के दौर में कौन सा बिजनेस है जो 10 से 12 हज़ार में स्टार्ट होता है? अगर आपने ब्लॉगिंग से लाखों करोड़ों कमाने हैं ना, आपका ख्वाब है जी कि लोग इतने लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, मैं भी कमाना चाहता हूँ या कमानी चाहती हूँ, तो आप कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। आप लोगों ने बहुत से पैसे डुबोए भी होंगे, आप लोग पिज्जे भी खाते हो, सारा कुछ करते हो, तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ भी कर दो, ये आपको बहुत फायदा देगी। क्योंकि ये वाला जो ब्लॉगिंग कोर्स है ना कि इसमें सिर्फ आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो, इसमें मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ब्लॉग बनाना, गेस्ट पोस्टिंग, ये सारा कुछ भी बताया है। आप फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा कमा सकते हो ये वाली स्किल्स ऑफर करके। ठीक है, और फाइवर से कैसे पैसा कमाना है वो कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस पेज के ऊपर आने के बाद आपने क्लिक करना है ऐड टू कार्ट के ऊपर, ये जो पिंक कलर का बटन है, ऐड टू कार्ट करेंगे। इस लिंक से बाय करने का आपको फायदा ये है कि मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा, कूपन कोड से आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके पास ये वाला पेज आ गया, आपने क्लिक करना है 12 मंथ्स के ऊपर। 12 मंथ्स के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने जाना है नीचे। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बना होगा वेल एंड गुड, नहीं बना होगा तो यहाँ वो आपको ऑप्शन दे देगा अपने ईमेल या गूगल के साथ साइन अप करने का, अकाउंट बनाने का। 12 मंथ्स चूज करने के बाद आप नीचे आ गए। नीचे आने के बाद होस्टिंगर के साथ सबसे मजे की बात यह है कि मेरे ख्याल में ये वाहिद पाकिस्तान की इंटरनेशनल होस्टिंग होगी। ठीक है, इंटरनेशनल होस्टिंग कि जिसके ऊपर पेमेंट आप अपने इजी पैसा, जैज कैश, के कनेक्ट, जो HBL कैट है, कि उसके जरिए भी पेमेंट कर सकते हो। इजी पैसा या जैज कैश तो ऑलमोस्ट हर बंदे का ही होता है। ठीक हो गया, तो लेट्स से कि मैं इजी पैसा से पेमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने इजी पैसा, और मेरी पेमेंट कितनी बन रही है? 13,908 रुपये। ठीक है, ये मेरी पेमेंट बन रही है, 1 साल की पेमेंट है ये मेरी। अगर वैसे आप लेते तो ये देखें 36,000 की बढ़नी थी, क्योंकि डोमेन होस्टिंग महंगी हुई है, डॉलर का रेट पता है कहाँ जा रहा है आपको, तो ये जहां से भी आप लोगे महंगी होगी। इंटरनेशनल होस्टिंग से लेने का ये फायदा है कि आपको कोई मसला आता है, कोई इश्यू होता है, ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लोकल होस्टिंग से लोगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स के लिए, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट के लिए होस्टिंग ही यूज ये वाली करता हूँ, होस्टिंगर। ठीक है, तो आपने भी यही यूज करनी है। पेमेंट आपकी बनी 13,908 रुपये। तो मेरे लिंक से लेने का आपको फायदा ये है कि इसमें से और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? नीचे आएंगे, ये आपको नजर आ रहा है हैव अ कूपन कोड, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ आप इंटर करेंगे उमेर, UMAIR, ये इंटर करके अप्लाई करेंगे, ये आप देखेंगे आपकी पेमेंट और कम हो जाएगी। ये देखें, तकरीबन कोई 1500 आपका और कम हो गया। ठीक है, तो ये फायदा है जो लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है वहां से लेने का। ये करने के बाद क्लिक करेंगे सबमिट सिक्योर पेमेंट। ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा पेमेंट प्रोसेस होने में। यहां पर आपने देना है अपना मोबाइल नंबर। कौन सा मोबाइल नंबर देना है? आपका इजी पैसा, चाहे आपका इजी पैसा या जैज कैश, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, आपने वो वाला नंबर देना है। देने के बाद कंटिन्यू विद इजी पैसा। अब ये एक कोड भेजेंगे, ठीक है, वो कोड आपने एंटर करना है। अब आपके नंबर के ऊपर एक कोड आया होगा, जो भी कोड आया होगा ना, वो आपने इधर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई पेमेंट कर देनी है, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। जो आपने ईमेल दिया होगा, जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया होगा, आपको ईमेल आ जाएगा। आपने कंफर्म करना है, तो वहां आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हो।
और अगर आपने ये देखना है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, सारी चीजें कैसे सेटअप करनी है, तो आप मेरा तीसरा या चौथा लेक्चर देखें इसी ब्लॉगिंग कोर्स का, उसमें मैंने कंप्लीट आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए डोमेन होस्टिंग मस्ट है। तो जब आपने ब्लॉगिंग कोर्स स्टार्ट करना है ना, डोमेन होस्टिंग आपने तब भी ले लेनी है, क्योंकि आपका ब्लॉग जो है वो पुराना होना चाहिए। आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, 3-4 माह बाद जाके अप्लाई करना है एडसेंस के लिए। तो ब्लॉगिंग कोर्स स्टार्ट करते साथ ही आपने डोमेन होस्टिंग लाजमी लेनी है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। यहां पर थे हम कि आपके ब्लॉग में कितने आर्टिकल्स होने चाहिए और पुराना कितना होना चाहिए। आर्टिकल्स होने चाहिए कम से कम 30 से 40। एसईओ ऑप्टिमाइज वो आपको मैंने समझाया आर्टिकल राइटिंग वाले लेक्चर में। और ब्लॉग की एज कितनी हो चाहिए, कम से कम 4 माह पुराना होना चाहिए आपका ब्लॉग। ठीक हो गया। उसके बाद आपके ब्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, ये पेजेस होने लाजमी हैं आपके ब्लॉग में। ठीक है, सबसे पहले अबाउट अस पेज, आपने अपने बारे में बताना है उस पेज के ऊपर। कॉन्टैक्ट अस पेज, कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी आपका ईमेल होगा, फोन नंबर देना दे दें, कोई ईमेल लाजमी आपने देना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म दे देना है। प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, आपने ये सारी चीजें चैट जीपीटी से लिखवा लेनी है। आपने चैट जीपीटी को बोलना है जाके राइट कंटेंट फॉर प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये वाली आपने कमांड देनी है, वो आपको लिख देगा। अबाउट अस आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपना नाम और जिस टाइप का आपका ब्लॉग है वो बताएं चैट जीपीटी को, वो आपको अबाउट अस भी लिख देगा। ठीक है, तो ये पेजेस लाजमी है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये 5 पेजेस हैं, लाजमी 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 बनाने हैं आपने, जो ब्लॉग पोस्ट है उनके अलावा। ठीक है, अगर ये नहीं बनाओगे तो आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। क्योंकि जब भी गूगल ने आना है, गूगल एडसेंस की टीम ने आना है आपके ब्लॉग के ऊपर, चेक करना है आके कि आपके ये सारे पेजेस अवेलेबल हैं, क्योंकि गूगल रिकमेंड करता है। अगर ये अवेलेबल होंगे, वो ओके करेंगे, फिर आपका एडसेंस अप्रूव होगा। तो ये पेजेस लाजमी आपने बनाने हैं। और मेरे ख्याल में जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं यहीं पे करते हैं, कोई ना कोई उनका पेज मिसिंग होता है, फिर कहते हैं जी पता नहीं हमारे तो ब्लॉग भी इतने ज्यादा सारा कुछ हो के हमारा एडसेंस पता नहीं क्यों अप्रूव नहीं हो रहा। एक तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, क्योंकि ई कॉमर्स के ऊपर ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ठीक है, तो फिर साथ में आपका रिफंड पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी, ये पेज लाजमी होना चाहिए। नीचे आ जाए वीडियोज एंड इमेजेस, काफी सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ दफा देखा है कुछ लोगों ने इमेजेस जो हैं वो कॉपीराइटेड यूज की हैं, इसी वजह से उनका एडसेंस रिजेक्ट हो गया। आपने क्या करना है, आपने जाना है canva.com के ऊपर। कैनवा में आप थोड़ी सी एडिटिंग करें इमेजेस में, तो वो आप इमेज डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो वो बहुत आसान है कैनवा यूज करना। अगर आपको कैनवा यूज नहीं करना तो कैनवा का कोर्स भी पड़ा हुआ है मेरे चैनल के ऊपर। ईच एंड एवरीथिंग आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी जो जरूरी है अर्निंग करने के लिए। डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हो। वीडियोस वीडियोस आप यूट्यूब से ले सकते हो। वीडियो ऐसे नहीं लेनी है आपने कि डाउनलोड करके अपलोड करो, बिल्कुल ऐसे नहीं करना, वीडियो एम्बेड करनी है। ठीक है, वीडियो का लिंक लेना है और जाके अपने ब्लॉग में आपने वीडियो को एम्बेड कर देना है। ठीक है, अगर आपको एम्बेड का नहीं पता तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो कैसे एम्बेड की जाती है अपने ब्लॉग में। तो ये चीजें हैं जो आपने मस्ट 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 ख्याल रखना है ब्लॉग के लिए अप्लाई करने से पहले, जब आपने एडसेंस अप्लाई करना है। और कम से कम 4 से 5 माह बाद ये काम करना है। ये नहीं कि आज ब्लॉग में 1 महीने में 30-40 आर्टिकल लिखे अप्लाई कर दिया, नो, बिल्कुल नहीं ऐसे करना आपने। ठीक है, आप डोमेन होस्टिंग लें, आज ही ब्लॉग राइटिंग शुरू करें, आर्टिकल राइटिंग शुरू करें जिन तरीकों से मैंने बताया है, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, बैक लिंक, गेस्ट पोस्टिंग, सारा कुछ करें। ठीक है, 4 से 5 माह बाद अप्लाई करें, क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगिंग में अर्निंग 4 से 5 माह बाद स्टार्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। इसके अलावा गूगल की अपडेट्स, ठीक है, वो आपने लाजमी चेक करते रहना है। अगर आप ये चीजें जहन में रखते हो ना, तो आपके 99% हैं ब्लॉग एडसेंस अप्रूव होने के। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो से फायदा हुआ होगा। तो जल्दी करें, अपना ब्लॉग बनाएं, आर्टिकल्स लिखें और अर्निंग करना शुरू करें। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।